शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की तारीख बदल दी है। 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंककर ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरशद नदीम इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान के मजमूई गोल्ड मेडल्स की तादाद 11 हो गई। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 कांसी के तमगे जीते। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में आखिरी मरतबा 1992 में हॉकी के मुकाबले में कांसी का तमगा जीता था। ओलंपिक्स मेडल टेबल पर पाकिस्तान 53वें नंबर। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम सजदा रेज हो गए। खुशी से आंखें अश्कबार हो गईं। ये मेरा दिन था, इससे भी ज्यादा थ्रो फेंक सकता था। उम्मीद थी कुछ कर जाऊंगा। 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। मेरी कामयाबी के लिए दुआएं करने पर वालिदैन और पूरी कौम का शुक्रिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की गुफ्तगू भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहते हैं जरूरी नहीं कि हर बार मैं जीतूं, फिटनेस और अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश करूंगा। ये अरशद नदीम का दिन था। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न, मिठाइयां तकसीम, परस्तारों के भंगड़े, अवाम का अरशद नदीम को खैराज तहसीन। कौमी हीरो के घर के बाहर लोगों का जश्न। मियां चन्नू के शहजादे ने सभी के दिल जीत लिए। शहर शहर लोगों ने अरशद नदीम की कामयाबी को सराहा। कहा, अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। के बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ भी क्या बताऊँ। अल्लाह ताला ने मेरियां दुआएं कबूल कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे ने मेडल जीता रहा, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माँ की दुआएं रंग ले आई, पाकिस्तान फाते आलम बन गया। मुझे बहुत खुशी है। अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया। बेटे के लिए दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम की वालिदा की गुफ्तगू। कहा, खुशी नाकाबिले बयान है। नीरज चोपड़ा की वालिदा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड मेडल की तरह है। नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्कर लग रहा है। गोल्ड उसका आ गया, वो बीमार है लड़का, मेहनत कर सब जा रहे हैं। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, अरशद नदीम आप पूरी कौम का फख्र हैं। ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना तवील तरीन थ्रो बड़ा कारनामा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ओलंपिक की 118 साल तारीख में मुनफरद रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम आप ढेरों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शाबाश अरशद नदीम, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने भी अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की अरशद नदीम और कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बराह रास्त देखी। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी और जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वज़ीर आज़म की 3 दहाइयों बाद ओलंपिक्स मुकाबलों में तमगा जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है, अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ नाचीज़ को वसीला बनाया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की अरशद नदीम और कौम को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। ये शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन, साबित कदमी और मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। खिलाड़ी की फतह पाकिस्तानी सलाहियतों और अज़्म का एक शानदार सबूत है। ये आलमी सतह पर मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों का इजहार है। सर्विसेज चीफ का अरशद नदीम की कामयाबी पर पैगाम।
मालकिला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने काबीना सेक्रेटरी कमरान अली अफजल और अटॉर्नी जनरल को फौरी तौर पर तलब कर लिया। निजी रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल की भी तलबी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या काबीना सेक्रेटरी निजी होटल के मालिक के भाई नहीं? अदालत ने मालकिला नेशनल पार्क कौमी असासा के तहफ़्फ़ुज़ क्या हुक्म दिया? अदालती हुक्म पर चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटा दिया गया। अदालती हुक्म के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ को वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। वजारत दाखिला का काम तो अमन आमा के मामले को देखना है। अदालत के कौमी असासे के तहफ़्फ़ुज़ के हुक्म की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। हुकूमती इक़दामात से अदालती फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई। तोशाखाना 2 बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का मामला। नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई। गुज़श्ता रोज मुल्ज़िमान का तोशाखाना 2 में मजीद 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया था। मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर 19 अगस्त को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। जमात इस्लामी ने 14 रोज से जारी धरना मौखर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं धरना मौखर कर रहे हैं, खत्म नहीं किया। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल न किया तो धरना फिर शुरू होगा। उन्होंने आज धरने के मकाम पर जलसे का ऐलान भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हम सब का एक ही मकसद है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिजली की कीमतों में जल्द कमी नजर आएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि जमात इस्लामी के साथ मुसलसल राब्ता रहेगा। कमेटियों की मीटिंग को यकीनी बनाया जाएगा। मुआहदे पर अमल दरामद भी होगा। और महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली की कीमतों में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा। नेप्रो ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कीमतों का इत्तलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। हुकूमत का IPPs कंपनियों के साथ मुआहदा खत्म करने का फैसला। 15 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदों पर नजरसानी का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। 90 की दहाई में कायम 9 दीगर IPPs के साथ मुआहदे मरहलावार खत्म किए जाएंगे। हुकूमत का गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड, कोहिनूर एनर्जी, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट के साथ मुआहदे खत्म करने का फैसला। टिपाल एनर्जी लिमिटेड, कैपको और अटक जनरेशन के साथ भी मुआहदा खत्म करने का फैसला। IPPs के साथ मुआहदों में तोसी नहीं होगी। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की तौक़्क़ी।